डॉक्टर साहब, आप हमेशा ये कहते रहे हैं कि खित्ते के जो भी हालात होंगे वो पाकिस्तान के मंजरनामे को तय करेंगे, क्या करेंगे? जी, पाकिस्तान ये पूरी दुनिया में जो कुछ होने हो रहा है ना, मैं देखें मैं तो इनको सब डॉट्स को लिंक करता हूँ और मैं कभी-कभी ये सोचता हूँ कि ये जो पहली जंग अज़ीम, ये दूसरी जंग अज़ीम, बड़ी जंगें हैं, तो शायद हमारी तरह के लोग बैठ के कहीं आस-पास ये सोचते होंगे कि यार वो फ़लाने मोहल्ले से कौन जो है वो ज़्यादा ज़मींदार बन गया और इधर बन गया और ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया, लेकिन असल में और ये लड़ाई छिड़ गई है और ऐसे हो गया और ऐसे हो गया, लेकिन वो दरअसल वो वहाँ की कोई लड़ाई नहीं थी, वो एक बड़ी आलमी जंग की थी जिसका शायद उनको इल्म नहीं था, सवाए उसके कि जो बहुत ज़्यादा जो कायदीन थे बरसगीर पाक व हिंद के। या ये है कि दुनिया के और कई इलाकों में कि एक बड़ी जंग छिड़ी हुई थी उस वक्त, जिसमें वबा भी आ गई और 100 साल के बाद आपको पता चलता है कि स्पेनिश फ्लू भी था कोविड के दौरान। तो मैं बज़ाहिर ये समझता हूँ कि एक बड़ी जंग इस वक्त छिड़ी हुई है और वो कई महाज़ों पे छिड़ी हुई है, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो लैटिन अमेरिका हो, चाहे वो मगरबी एशिया या मशरक़ वस्ती हो, या चाहे बहर अहमर हो, या यूरोप हो, या साउथ चाइना सी हो, या इवन इंडिया और चाइना के दरमियान जो मामला चल रहे हैं, इसमें ये सारे किसी न किसी लेवल पे ये डॉट्स कनेक्ट होते हैं और ये कई महाज एक साथ इत्तेफाकिया नहीं खुल रहे, ये हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और एक बड़ी जंग है। अब उसमें कैसे दरमियान में, और ये देखें 32,000 4 महीनों में 5 महीनों में 32,000 शहादतें हो गई और बेगोरो कफन लाशें पड़ी हैं, उनको रोटी नहीं है उनके पास खाने के लिए। ये आज के दौर में हो रहा है और जंग अब किस रुख पे जाती है, ये प्रेसिडेंट पुतिन के ये कहने के बाद कि इसमें जो है वो यूक्रेन के ऊपर जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और ये कहा है कि इसमें जो है अच्छा ये दाइश के साथ इनका वो जो क्लेम अमेरिकन ने किया, अमेरिकन मीडिया वो कहते हैं कि दाइश के साथ इनके मामला चलते रहे। और एक तो चेचनिया का पुराना कि चेचन्स के साथ, लेकिन चेचन्स तो अब साथ हैं प्रेसिडेंट पुतिन के, वो माजी में लेके बताते हैं कि जब चेचन्स के साथ लड़ाई हुई थी तो उस दौरान चेचन्स जो है वो इस सदी के आगाज़ में जो है वो एक बड़ा बदकिस्मत वाक़या पेश आया था। मेरे ख्याल से बेल्सन का इलाका है शायद वो, जहाँ पर वो स्कूल के अंदर दाखिल हो गए थे और उन्होंने 2 दिन तक यरगमाल बनाए रखा था। उसमें 330 या 335 लोग उसमें जानों से चले गए थे। 2 दिन तक के बाद उसका खूनरेज़ी की सूरत में एक ख़ात्मा हुआ था और उसमें आधे बच्चे थे। बच्चों के स्कूल के अंदर चेचन्स दाखिल हुए थे और बहुत ही बुरा वाक़या। फिर एक जहाज़ भी रशिया का जो है वो ISIL है या ISIS कहते हैं उसको, दाइश के नाम से, लेकिन हम जानते हैं उसे। उन्होंने एक जहाज़ भी ये 2015 में मेरा ख्याल है एक ये मिस्र से वापस आ रहे थे, बहुत बड़ी तादाद में रशियंस, उसमें भी 200 से ज़्यादा मुसाफिर थे। तो छुट्टियाँ वुट्टियाँ गुजार के वापस आ रहे थे तो वो जहाज़ ब्लो हो गया था फ़ज़ा में, उसकी भी उन्होंने ज़िम्मेदारी कबूल की थी और उसकी वजह वो बता रहे थे कि जी हम तो बशार अल असद के ख़िलाफ़ हैं, ये बशार अल असद को बचा रहे हैं। तो उस वक्त दाइश जो थी वो ये क्लेम कर रही थी, लेकिन उस वक्त ये भी दाइश के ख़िलाफ़ खुल के लड़ रहे थे, पुतिन भी और बशार अल असद भी लड़ रहे थे। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि दाइश इसमें नहीं है, अब वो कह रहे हैं इसमें दाइश नहीं है। और उन्होंने ये भी कह दिया कि हमें किसी फोरम से अलर्ट भी नहीं किया गया। ये स्टोरी भी गलत चली है और ये एक जो है ये यूक्रेन की सरहद के ऊपर हमने पकड़ा है, यूक्रेन इसमें, यूक्रेन कह रहा है हम नहीं है। अच्छा, अब हैं ये प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो इससे पहले ही पिछले 2 या 3 रोज़ में मैं ये बात कह रहा था कि जब वहाँ पर ये कल ही तो हम बात कर रहे थे ना कि रशिया के मंदूब ने खड़े होकर कहा कि इसकी ये मुनाफिकत ख़त्म करो, पर खच्चर उड़ा दी उन्होंने करारदाद के जो पेश हुई थी गज़ा के हवाले से और जंगबंदी के हवाले से। उन्होंने कहा मुनाफिकत, और चाइना साथ खड़ा हो गया। जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात थी कि चाइना का साथ खड़ा होना है। ये मैं बड़े वसूख के साथ बात कह रहा हूँ कि जो स्टांस यहाँ पे इस वक्त रशिया, अब ये आ जाएगा, मैं भी इसको डॉक्यूमेंट, लेकिन चले मैं अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो चैटर है वो यही है वहाँ पर भी, कि जो बयान रशिया ने दिया है वही चाइना का भी स्टांस है कि इसके पीछे दाइश नहीं है, ठीक है। और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, पाकिस्तान की क़यादत, यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी मेरे ख़्याल से जो है वो सारी जमातों की तरफ से, PTI और सारे लोगों की तरफ से रशिया के लिए जो हमदर्दी के पैगाम गए हैं। सऊदी अरेबिया की तरफ से, यूरोपीय ममालिक की तरफ, सब की तरफ से, वाइट हाउस की तरफ से उन्होंने सख्त मजम्मत की है उसकी। उन्होंने कहा ये क्या डाल दिया बीच में, दाइश वाइश कोई नहीं है बीच में।
मतलब ये एक बड़ी, प्रेसिडेंट पुतिन ने उसको बिल्कुल साइड पे कर दिया। अच्छा, अब ये जो मामलात हैं ये बड़े अजीब से तनाव की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब देखें, यूक्रेन अब फंस गया बीच में, कहीं ज़ेलेंस्की तो फंसे हुए बीच में, वो तो अजीब, और यूरोप भी फंस गया बीच में। वो क्या इसका कहेगा कि दाइश है, तो यूरोप चुप है इस पे, पाकिस्तान भी अभी देख रहा है सूरत हाल को। चाइना ने कहीं खामोशी से ये बात की है कि चाइना की इंटेलिजेंस और दुनिया भर की इंटेलिजेंस, वो जो पुतिन का स्टांस होगा वही चाइना का भी होगा, ये जहन में रखें। लेकिन यह है कि इस पे अरब ममालिक खामोश हैं। दाइश ने कहीं यहीं से तो एक जन्म लिया था ना, और दाइश एक फितना थी, बहुत बड़ी फितना। यानी आप ज़रा तसव्वुर करें कि एक आदमी कह रहा है कि मैं जो हूँ वो आखिर ज़माने में जिस शख्सियत ने आना है वो मैं, उसको पकड़ के वो तो नहीं मार दिया, क्या किया खुदा जाने, वो एक अजीब फिनोमिना था। तो बात यह है कि वो कई जाके जो ग्रुप्स थे जराइम पेशा, उन्होंने जाके बैत भी कर ली उसके हाथ पे, उन्होंने कहा बचने के लिए बेहतर है कि अच्छा, दाइश में और तालिबान में एक फ़र्क है। अलकायदा, दाइश और तालिबान में एक फ़र्क है। तालिबान एक लोकल फिनोमिना है, तालिबान एक आलमी, एक ग्लोबल ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की बात उन्होंने तालिबान ने कभी नहीं की। तालिबान जो है वो अफ़गानिस्तान तक महदूद, आपने कभी नहीं सुना होगा तालिबान किसी और मुल्क की ब्रांच सवाए पाकिस्तान के। टीटीपी पाकिस्तान में बन गई, और वो हालांकि वो एक अजीब सा ग्रुप बन गया, और वो ज़ाहिर है कि उस वक्त जो भी हालात थे और अभी भी जो सूरत हाल बनी हुई है वो गंभीर है। लेकिन ये है कि तालिबान एक लोकल फिनोमिना, अलकायदा जो है वो एक इंटरनेशनल फिनोमिना, कि हम दुनिया भर में अलकायदा यमन, अलकायदा ये, अलकायदा वो, अलकायदा जगह जगह पर। और फिर जो दाइश है वो तो बिल्कुल ही, अच्छा, अलकायदा जो है वो तो बुनियादी तौर पे एक हुक्मरान निज़ाम के ख़िलाफ़ बात कर रही थी। वो ये नहीं कह रही थी कि उसामा बिन लादेन को जो है वो यहाँ पे जो कहीं पर खलीफा बना दिया जाए, ऐसा नहीं था। उसामा बिन लादेन ने कभी ये दावा नहीं किया कि मैं खलीफा हूँ, खलीफा वक्त हूँ, या मेरे, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये तो जो दाइश बनी उसने कहा कि ये तो मतलब ये तो वो है जिनका इंतज़ार हो रहा था। तो उन्होंने तो एक पूरे ग्लोबल ऑर्डर को ही कहा कि पूरी दुनिया में मतलब है कि यही इसको माने, वरना और कहीं सर उड़ रहे हैं, सही ये हो रहा है वो हो रहा है। और एक बड़ा शेडो ही सा दाइश का कि क्या है, दाइश खुरासा क्या है। और वो देखें, अगर कहीं से तस्वीरें आती हैं और कहीं से इंटरनेट पे लोड होती हैं आज की दुनिया में, तो क्या पता नहीं कहाँ से लोड हो रही हैं और किस जगह से तस्वीरें आ रही हैं और बयानात आ रहे हैं और स्टेटमेंट्स आ रही हैं और कौन कर रहा है। तो बात ये है कि कम से कम हसास अदारों को तो पता होना चाहिए, उनको नहीं पता तो कम से कम मीडिया के कुछ लोगों को तो पता है। हमारे पास जब आता था उसामा बिन लादेन की कैसेट अल जज़ीरा के पास आती थी, उस वक्त जो लोग मीडिया से वाबस्ता हैं और वो फॉलो करते हैं, उनको ये पता होना चाहिए वो कहाँ से कैसे हमारे पास आती थी, किस मुल्क के थ्रू, कहाँ से, कैसे निकल के आती थी। जिसमें कभी उसामा बिन लादेन जो है वो पहाड़ों से उतरते हुए नज़र आ रहे हैं, कभी अमन ज़ुवारी के साथ नज़र आ रहे हैं, और वो मेरे तो हाथ में कई दफ़ा हैंड ओवर हुई है ना कि उसकी कॉपीज़, तो वो कहाँ से आती थी, कैसे आती थी। तो इसी तरह ये भी मेरे ख्याल से इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को दुनिया भर की, या कम से कम मीडिया के जो पुराने लोग हैं उनको ज़रूर इल्म होना चाहिए कि ये कैसे और कहाँ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं। देखना ये है कि इसका अगला मरहला क्या बहुत शिद्दत इख्तियार करता है, या ये है कि इसमें प्रेसिडेंट पुतिन के इसको रद्द करने के बाद, अब प्रेसिडेंट पुतिन ने जब रद्द कर दिया तो फिर वो दाइश वाली बात तो साइड पे चली गई, क्योंकि उन्होंने ही कहा कि नहीं इसमें नहीं होगा। तो अभी तक तो दुख का इजहार हो रहा है सारी दुनिया की तरफ से। उधर गज़ा में एक कत्लेआम जारी है, ये एक नया महाज, ये पुराना महाज एक नए उसकी तरफ चला गया है और बहुत ख़तरनाक। यानी मॉस्को के अंदर अटैक होना, पुतिन जो मॉस्को के अंदर जो है वो रहे हैं और ख़ुद उनके बिल्कुल उनके दारुल हुकूमत में दहशतगर्दी का वाक़या भी ऐसे ही नहीं कि ब्लास्ट हो जाए कोई, यानी लोग बाकायदा बंदूकें लेके दाखिल हो, पकड़े गए हैं, पकड़े भी गए हैं, और जनाब उनके पास से क्रेडिट कार्ड और पेमेंट्स और ये और वो सारा। तो अब ये देखते हैं कि रशिया की तरफ से फर्दर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। अल्लाह ताला खैर करे। दुनिया के हालात अच्छे नहीं हैं और ये दुनिया जो है इस वक्त एक बहुत बहुत पेचीदा मामलात में चली गई है। ये अब आप देखिएगा हमारे सोशल मीडिया और जो बड़े चैनल्स हैं और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया, ये सियासी जमातें और लोकल पॉलिटिक्स को छोड़ के अगर वो आपको इंटरनेशनल इश्यूज़ पे डिस्कशन करता नज़र आए तो आप समझ जाएं
कि मैं जो कह रहा हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में जो कुछ पाकिस्तान में होगा वो खित्ते और इलाके के वाक़यात तय करेंगे, तो मेरा अपना तज़किया दुरुस्त था। जी।